अगर कोई आदमी को ANA टेस्ट या फिर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका अर्थ क्या, उसको ऑटोइम्यून डिजीज है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये नॉर्मल आदमी में भी हो सकती है पॉजिटिव। आई, नॉर्मल आदमी में भी ANA टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। हाँ बिल्कुल आ सकती है। आप मेरे ब्लड टेस्ट करोगे तो फ्लोरेसेंस से देखोगे माइक्रोस्कोप में तो आपको डिफ्यूज पैटर्न दिख सकती है, स्पेकल्ड पैटर्न दिख सकती है, कैसे भी पैटर्न दिख सकती है। तो मुझे तो कोई डिजीज़ नहीं है, मुझे जोड़ों के दर्द नहीं है, मुझे रैश नहीं आ रही है, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, तो मेरे में भी दिख सकती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों? तो सबसे पहले आपको समझनी होगी कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट क्या है। नाम से ही पता चलता है कि इसमें एंटीबॉडी बनती है किसके अगेंस्ट में, न्यूक्लियर मटेरियल के अगेंस्ट में। तो जो हमारे न्यूक्लियस है वो तो सेल के भीतर रहती है, वो बाहर एक्सपोज नहीं कभी होने पाती है। और जब सेल मरती है तो क्या होती है, वो न्यूक्लियर मटेरियल सब क्षणिक रूप में एक्सपोज होती है ब्लड में। तो ब्लड में तो वो तो फॉरेन मटेरियल है ना भाई। प्लाज्मा सेल सबको कभी ट्रेनिंग नहीं मिली कि ये हमारा ही सेल है, तब तो अटैक कर देगी उसको। वो तो समझेगी कि बैक्टीरिया आ गई, वायरस आ गई, तो एंटीबॉडी बनाएगी। तो एंटीबॉडी न्यूक्लियर मटेरियल के अगेंस्ट में बनती है, तो उसको बोलते हैं हम एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। तो ये सेल तो जन्म और मरण की प्रक्रिया सबकी शरीर में हो रही है। मेरे शरीर में अभी की सेकंड में लाखों सेल मर रही है और 10 लाख सेल रेप्लिकेशन हो रही है। और हम सोते भी रहते हैं तो सेल तो मरती रहती है, सेल जन्मती रहती है। सेल तो 24 घंटा ये तो मरण और जन्म की प्रक्रिया होती रहती है। तो जब मरण होती है सेल की तो एंटी न्यूक्लियर तो बन जाएगी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन क्या होती है कि ये क्लियर होता आ जाती है। जब भी आप मेरे ब्लड में भी टेस्ट करोगे तो ANA अभी पॉजिटिव होगी। अब 2 महीने के बाद करोगे तो नहीं भी हो सकती है, 3 महीने के बाद करोगे फिर पॉजिटिव हो सकती है। तो ये नॉन स्पेसिफिक है। अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये किसी आदमी के ब्लड में आप टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आ सकती है। और स्पेशली कैंसर पेशेंट सब में, जिसमें सेल की मात्रा जो प्रोलिफरेशन बहुत हाई होती रहती है, और जितनी ज़्यादा सेल प्रोलिफरेशन करेगी और आप केमोथेरापी दोगे तो सेल को मारोगे, तो उस वक्त सेल बहुत मरती है और उस वक्त ANA पॉजिटिव आने की चांस रहती है। तो कैंसर वाली पेशेंट को, केमोथेरापी वाली पेशेंट को कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं है, तो फिर भी ANA पॉजिटिव है, तो उसका अर्थ तो ये नहीं हुआ ना कि ये तो ऑटोइम्यून डिजीज़ है।